नमस्कार दोस्तों, आपका एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा लिफ्टिंग टूल्स एंड टेकल्स के बारे में। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ टूल्स के नाम नहीं देखेंगे, बल्कि उन्हें इंस्पेक्ट करने का तरीका और उनकी सेफ वर्किंग लोड को समझेंगे। लिफ्टिंग टूल्स एंड टेकल्स वो इक्विपमेंट होते हैं जो किसी भारी सामान को उठाने, मूव करने या एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इंडस्ट्रियल भाषा में इन्हें दो अलग कैटेगरी में देखा जाता है, यानी कि टूल्स और टेकल्स। लेकिन ये काम तभी करते हैं जब एक साथ होते हैं। लिफ्टिंग के वक्त एक छोटी सी दरार या घिसा हुआ वायर रोप किसी की जान ले सकता है। अक्सर हम टूल्स को इग्नोर कर देते हैं, पर एक सेफ्टी ऑफिसर और इंजीनियर के लिए लिफ्टिंग टूल्स एंड टेकल्स की सही समझ होना बहुत जरूरी है। लिफ्टिंग टूल्स एंड टेकल्स की सेफ्टी सिर्फ जरूरी नहीं, बल्कि अनिवार्य है, क्योंकि लिफ्टिंग ऑपरेशन के दौरान एक छोटी सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती है। जब कोई भारी लोड हवा में होता है तो वह एक पोटेंशियल किलर की तरह है। अगर बेल्ट या सीलिंग टूट जाए या हुक फेल हो जाए तो नीचे काम करने वाले लोगों की जान जा सकती है और इक्विपमेंट भी बर्बाद हो सकते हैं। लिफ्टिंग टूल्स, जिसे उठाने वाली मशीन कहा जा सकता है, ये वो मुख्य डिवाइस या मशीनें होती हैं जो लोड को उठाने का पावर देती है, जैसे कि क्रेन, होइस्ट, फोर्कलिफ्ट, जैक और चेन पुल्ली। वहीं लिफ्टिंग टेकल्स, जिसे जोड़ने वाली एसेसरीज कहा जा सकता है, ये वो एसेसरीज होते हैं जो मशीन और लोड के बीच का कनेक्शन बनती है। मशीन अकेले सामान नहीं पकड़ सकती, इसलिए टेकल का इस्तेमाल होता है, जैसे कि वायर रोप, सीलिंग, डी साइकिल, हाई बोल्ट, हुक और स्प्रेडर्स। इंडस्ट्रीज में कहा जाता है लिफ्टिंग टूल की सेहत और इंसान की नीयत दोनों साफ होनी चाहिए। अगर बेल्ट में एक भी कट दिखे तो उसे चलेगा बोलकर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ग्रेविटी कभी समझौता नहीं करती। लिफ्टिंग ऑपरेशन को कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हाई रिस्क एक्टिविटी माना जाता है। आंकड़ों की बात करें तो औद्योगिक दुर्घटनाओं में एक बड़ा हिस्सा खराब लिफ्टिंग टूल्स या गलत तरीके से लोड उठाने के कारण होता है। औद्योगिक क्षेत्रों जैसे शिपयार्ड, कंस्ट्रक्शन साइट्स में होने वाली कुल मौतों में से लगभग 15% से 20% दुर्घटनाएं लिफ्टिंग और क्रेन ऑपरेशन से जुड़ी होती है। हर साल हजारों लोग लिफ्टिंग गियर फेल होने के कारण परमानेंट डिसेबिलिटी या फिर जिसे स्थायी विकलांगता कहा जाता है का शिकार होते हैं। लिफ्टिंग टूल्स एंड टेकल्स में ज्यादातर हादसे टूल्स की खराबी से ज्यादा मानवीय गलती और लापरवाही से होता है, जिसमें मैकेनिकल फेल्यूर के कारण 25%, ओवरलोडिंग के कारण 40% और इम्प्रॉपर रिगिंग के कारण 35% हादसाएं होती है। हादसा होने में एक सेकंड भी नहीं लगता, लेकिन उसका पछतावा पूरी जिंदगी भर रहता है। लोग सोचते हैं कि यह बेल्ट थोड़ी सी ही तो कटी है, 2 टन उठा लेगी, लेकिन लिफ्टिंग में 1% का रिस्क भी 100% मौत का कारण बन सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और नेशनल सेफ्टी काउंसिल की विभिन्न रिपोर्ट्स के आधार पर एक डरावनी तस्वीर सामने आती है कि कुल औद्योगिक मौतों में भारत में हर साल कार्यस्थल पर होने वाली कुल मौतों में से लगभग 20 से 25% मौतें ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग फ्रॉम हाइट, यानी ऊंचाई से सामान गिरने के कारण होती है, जिसमें लिफ्टिंग टेकल्स का फेल होना सबसे बड़ा कारण है। और निर्माण क्षेत्र में भारत में कंस्ट्रक्शन साइट्स पर होने वाले कुल हादसाओं में दूसरा सबसे बड़ा कारण क्रेन और लिफ्टिंग गियर फेल होना है। पहला कारण ऊंचाई से गिरना है। भारत में मेट्रो प्रोजेक्ट्स, ब्रिज निर्माण और बड़े प्लांट शटडाउन के दौरान क्रेन पलटने और सीलिंग टूटने की खबरें अक्सर आती रहती है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु मेट्रो के निर्माण के दौरान कई बार भारी गार्डर गिर चुके हैं, क्योंकि लिफ्टिंग टेकल्स लोड नहीं सह पाए। ऐसी खबरें भी अक्सर आती रहती है। तो ऐसा क्या किया जाए या क्या होना चाहिए जिससे हादसे में अंकुश लगाया जा सके? इस वीडियो में आगे आप यही जानेंगे कि कैसे लिफ्टिंग टूल्स और टेकल्स से होने वाले हादसाओं को रोका जा सकता है, नियम क्या कहता है, कैसे इस्तेमाल होना चाहिए, इसकी टेस्टिंग, ट्रेनिंग कैसे होना चाहिए, भारत में किस कानून के तहत इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका सेफ वर्किंग लोड क्या होता है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में आगे जानने को मिलेगा। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और अब तक आप हमारे इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो ऐसे जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और हाँ, वीडियो जानकारी भरी लगेगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। फैक्ट्री एक्ट और एचएससी के नियमों के अनुसार हर 6 या 12 महीने में
इन टूल्स का टीपीआई यानी कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराना कानूनी रूप से जरूरी है। कहा जाता है टूल्स की चमक पर मत जाओ, उसकी टेस्टिंग की तारीख पर जाओ। अगर किसी वायर रोप या सीलिंग में 10% तार भी टूटे हुए दिखें तो वह भारत के फैक्ट्री रूल्स के हिसाब से रिजेक्टेड है। ज्यादातर इंडस्ट्री में लिफ्टिंग ऑपरेशन अलग अलग लिफ्टिंग टेकल और मशीनों के इस्तेमाल करके किए जाते हैं। किसी भी लिफ्टिंग ऑपरेशन के दौरान लोगों और मशीनों की सुरक्षा पक्की करनी होती है। यह जरूरी है कि कानूनी जरूरतों और इंडस्ट्री के सबसे अच्छे तरीकों के हिसाब से समय समय पर मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन और टेस्टिंग ध्यान से किया जाए। लिफ्टिंग इक्विपमेंट की टेस्टिंग इक्विपमेंट के टाइप और कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करेगी और यह भी कि इक्विपमेंट टेम्परेरी है या परमानेंटली इंस्टॉल किया गया है। इंस्टॉलेशन के समय इक्विपमेंट की इंटीग्रिटी साबित करने के लिए उसका एक पूरा टेस्ट किया जाना चाहिए, इसमें कंट्रोल्ड सुपरवाइज कंडीशन में प्रूफ या ओवरलोड टेस्टिंग शामिल हो सकती है, जैसा कि उस कोड या स्टैंडर्ड के तहत जरूरी है जिसके अनुसार इसे बनाया गया है। और लिफ्टिंग इक्विपमेंट की इंटीग्रिटी का पता लगाने के लिए लोड टेस्ट किया जाता है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अलग अलग सेक्शन में इन टूल्स के सेफ्टी की बात कही गई है, जिसमें सेक्शन 28 जो हॉइस्ट और लिफ्ट है हमें बताता है कि ये टूल्स तभी यूज करें जब ये ठीक से मेंटेन किए गए हों। 6 महीने में कम से कम एक बार किसी काबिल व्यक्ति से अच्छी तरह जांच की हो और हर ऐसी जांच की बताई गई जानकारी वाला रजिस्टर वहां रखा जाएगा। यहाँ काबिल व्यक्ति कहने का मतलब किसी कंपिटेंट पर्सन से है। और सेक्शन 29 जो कि लिफ्टिंग मशीन, चेन, रस्सी और लिफ्टिंग टेकल है में कहा गया है कि 12 महीने के समय में कम से कम एक बार या चीफ इंस्पेक्टर द्वारा लिखकर बताए गए समय पर किसी काबिल व्यक्ति द्वारा अच्छी तरह से जांच की जाएगी। और इसमें भी कहा गया है हर ऐसी जांच की बताई गई जानकारी वाला एक रजिस्टर वहां जरूर रखा जाना चाहिए। वहीं स्टेट फैक्ट्री रूल्स कहता है कि किसी भी लिफ्टिंग मशीन या टेकल्स को फैक्ट्री में पहली बार इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे टेस्ट ना किया गया हो। सभी पार्ट्स की किसी काबिल व्यक्ति ने अच्छी तरह जांच की हो। काबिल व्यक्ति द्वारा जारी किया जाने वाला एक सर्टिफिकेट जिसमें सेफ वर्किंग लोड बताया गया हो जरूर होना चाहिए। टूल्स की सेफ्टी के लिए उसका उल्लेख डॉक वर्कर्स रेगुलेशन 1990 में भी है, जिसमें सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर आता है। इसके अंतर्गत लिफ्टिंग अप्लायंसेस, लिफ्टिंग मशीन का टेस्ट और समय समय पर जांच जो कि रेगुलेशन 41 है में कहा गया है कि सभी लिफ्टिंग अप्लायंसेस जिसमें उनके सभी पार्ट्स और गियर शामिल है, चाहे वो फिक्स्ड हो या मूवेबल, का टेस्ट और जांच एक काबिल व्यक्ति द्वारा शेड्यूल 1 में बताए गए तरीके से की जाएगी। यानी कि टेस्ट और जांच उस कंडीशन में कराना है जब पहली बार इस्तेमाल में लाया गया हो या उसमें कोई भी बदलाव या रिपेयरिंग किया गया हो, या 5 साल में कम से कम एक बार, या सभी लिफ्टिंग एम्प्लॉइज की हर 12 महीने में कम से कम एक बार काबिल व्यक्ति द्वारा अच्छी तरह से जांच की गई हो। और रेगुलेशन 47 जो लूज गियर्स, लिफ्टिंग टेकल्स का टेस्ट और समय समय पर जांच है में कहा गया है सभी लूज गियर्स का शुरू में मैन्युफैक्चरर के लिए टेस्ट एक काबिल व्यक्ति द्वारा शेड्यूल 1 में बताए गए तरीके से किया जाएगा, जिसमें कहा गया है कि इस्तेमाल में लाने से पहले या कोई भी बड़ा बदलाव होने के बाद 5 साल में कम से कम एक बार, हर 12 महीने में कम से कम एक बार किसी काबिल व्यक्ति से पूरी तरह जांच करवाना अनिवार्य है। द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज सेंट्रल रूल्स 1998 में भी इसका उल्लेख विस्तार से किया गया है। रूल 56 जो कि लिफ्टिंग अप्लायंसेस, लिफ्टिंग मशीन का टेस्ट और समय समय पर जांच है में बताया गया है एम्प्लॉयर किसी भी बिल्डिंग या दूसरे कंस्ट्रक्शन के काम की कंस्ट्रक्शन साइट पर यह पक्का करेगी कि सभी लिफ्टिंग अप्लायंसेस जिसमें उनके सभी पार्ट्स और गियर शामिल हैं, चाहे वो फिक्स्ड हो या मूवेबल, पहली बार इस्तेमाल में लाने से पहले किसी काबिल व्यक्ति से टेस्ट और जांच की जाए, या उनमें कोई भी बदलाव या मरम्मत होने के बाद, कंस्ट्रक्शन साइट पर इरेक्शन के बाद, या हर 5 साल में कम से कम एक बार। इन नियमों के साथ दिए गए शेड्यूल 1 में बताए गए तरीके से सभी लिफ्टिंग एम्प्लॉयज की हर 12 महीने में कम से कम एक बार किसी काबिल व्यक्ति से अच्छी तरह जरूर जांच की जाए। और रूल 70 जो कि लिफ्टिंग गियर्स, लिफ्टिंग टेकल्स का टेस्ट और समय समय पर जांच है में भी लगभग वही कहा गया है।
एम्प्लॉयर्स किसी बिल्डिंग या दूसरे कंस्ट्रक्शन में काम की कंस्ट्रक्शन साइट पर यह पक्का करेगा कि लिफ्टिंग गियर्स की शुरू में मैन्युफैक्चरर के लिए एक काबिल व्यक्ति द्वारा इन नियमों के साथ दिए गए शेड्यूल 1 में बताए गए तरीके से टेस्ट की जाए। इस्तेमाल में लाने से पहले या कोई भी बड़ा बदलाव कराने के बाद हर 5 साल में कम से कम एक बार, हर 12 महीने में कम से कम एक बार किसी काबिल व्यक्ति द्वारा अच्छी तरह से जांच की जाए। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है अगर इसे सही से इस्तेमाल नहीं किया जाए। अगर ये उतना खतरनाक नहीं होता तो शायद इसका उल्लेख इन कानूनों में नहीं होता। शेड्यूल 1 के रूल 56A, 71A और 72 कहता है हर लिफ्टिंग अप्लायंसेस या लिफ्टिंग मशीन्स अपने एसेसरीज गियर के साथ एक टेस्ट लोड के अधीन होगा जो सेफ वर्किंग लोड से ज्यादा होगा। यानी कि रूल्स के अनुसार सेफ वर्किंग लोड 20 टन तक है तो इसका टेस्ट लोड सेफ वर्किंग लोड से 25% ज्यादा होगा। सेफ वर्किंग लोड 20 से 50 टन तक है तो टेस्ट लोड सेफ वर्किंग लोड से 5 टन ज्यादा, और सेफ वर्किंग लोड 50 टन से ज्यादा है तो टेस्ट लोड सेफ वर्किंग लोड से 10% ज्यादा होगा। और लिफ्टिंग गियर्स, लिफ्टिंग टेकल्स में हर रिंग, लॉक, चेन, रस्सी, सैकल, स्विवेल, आई बोल्ट, प्लेट क्लैंप, ट्रायंगुलर प्लेट या पुल्ली ब्लॉक पर भी टेस्ट लोड डाला जाना अनिवार्य है। जिसमें किसी लिफ्टिंग टेकल्स का सेफ वर्किंग लोड 25 टन तक है तो उसका टेस्ट लोड सेफ वर्किंग लोड से दोगुना होगा, और अगर सेफ वर्किंग लोड 25 टन से ज्यादा है तो उसका टेस्ट लोड 1.22 इंटू सेफ वर्किंग लोड प्लस 20 होगा। और सिंगल सीव ब्लॉक के मामले में सेफ वर्किंग लोड वह मैक्सिमम लोड होगा जिसे ब्लॉक अपनी हेड फिटिंग से सस्पेंड होने पर सुरक्षित रूप से उठा सकता है, और लोड एक रस्सी से जुड़ा होता है जो ब्लॉक में सीव के चारों ओर से गुजरता है, और ब्लॉक के हेड पर प्रस्तावित सुरक्षित वर्किंग लोड से कम 4 गुना टेस्ट लोड लगाया जाएगा। वहीं मल्टी सीव ब्लॉक के मामले में सेफ वर्किंग लोड 25 टन तक है तो टेस्ट लोड सेफ वर्किंग लोड से दोगुना होगा, और सेफ वर्किंग लोड 25 टन से 160 टन तक है तो टेस्ट लोड 0.9933 इंटू सेफ वर्किंग लोड प्लस 27 होगा, और 160 से ऊपर में टेस्ट लोड 1.1 इंटू सेफ वर्किंग लोड होगा। हाथ से चलने वाले पुल्ली ब्लॉक के मामले में जिनमें पिच वाली चेन और रिंग, हुक, साइकिल, स्विवेल हमेशा के लिए लगे होते हैं, सेफ वर्किंग लोड से कम 50% ज्यादा टेस्ट लोड होना चाहिए। बकेट लगे पुल्ली ब्लॉक के मामले में बकेट का टेस्ट किया जाएगा, और उस ब्लॉक का टेस्ट करते समय बकेट पर लगाया गया लोड बकेट की टेस्ट लोडिंग के तौर पर माना जाएगा। और 2 पैरों वाली सीलिंग के मामले में सेफ वर्किंग लोड तब कैलकुलेट किया जाएगा जब पैरों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। कई पैरों वाले सीलिंग के मामले में सेफ वर्किंग लोड नेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। हर लिफ्टिंग बीम, लिफ्टिंग फ्रेम, कंटेनर स्प्रेडर, बकेट, टब या किसी दूसरे तरह के डिवाइस पर भी एक टेस्ट लोड डालना जाना अनिवार्य है जिसका सेफ वर्किंग लोड 10 टन तक है तो उसका टेस्ट लोड सेफ वर्किंग लोड का दोगुना होगा। सेफ वर्किंग लोड 10 टन से 160 टन है तो उसका टेस्ट लोड 1.04 इंटू सेफ वर्किंग लोड प्लस 9.6 होगा, और 160 टन से ज्यादा है तो उसका टेस्ट लोड 1.1 इंटू सेफ वर्किंग लोड होगा। लोड टेस्ट के लिए दूसरी शर्तों की बात की जाए तो कोई भी टेस्ट करने से पहले लिफ्टिंग अप्लायंस या ढीले गियर का विजुअल इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए, और कोई भी दिखने वाला खराब गियर बदला या नया किया जाना चाहिए। मशीन के रेस्ट करने के बाद लिफ्टिंग अप्लायंस या ढीले गियर की जांच की जानी चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि टेस्ट में से कोई पार्ट खराब तो नहीं हुआ है। लोड टेस्टिंग एक्टिविटी में शामिल लोग फायरिंग लाइन में खड़े नहीं होंगे। टेस्ट लोड को दोनों दिशाओं में जितना हो सके उठाया और घुमाया जाएगा। वेरिएबल रेडियस वाली क्रेन के मामले में इसे मिनिमम और मैक्सिमम रेडियस का टेस्ट किया जाएगा। अगर शेड्यूल 1 के अनुसार टेस्ट लोड उठाना नामुमकिन है तो जितना हो सके उतना ज्यादा लोड उठाना काफी होगा जो सेफ वर्किंग लोड से ज्यादा होगा। सभी टेस्ट आमतौर पर कैलिब्रेटेड डेड वेट की मदद से किए जाने चाहिए। समय समय पर होने वाले टेस्ट रिप्लेसमेंट
या रेनुअल के मामले में लोड सेल जैसे ही हाइड्रोलिक इक्विपमेंट से टेस्ट लोड लगाया जा सकता है। इक्विपमेंट के 2% के अंदर एक्यूरेसी के लिए कैलिब्रेट या सर्टिफाइड किया जाना चाहिए। चेन, वायर रोप, लूज गियर और दूसरे कार्गो गियर की टेस्टिंग के लिए एक सही टेस्टिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। टेस्टिंग मशीन को हर 12 महीने में एक काबिल अथॉरिटी द्वारा इसकी एक्यूरेसी के लिए कैलिब्रेटेड या सर्टिफाइड किया जाना चाहिए। मशीन का पॉइंटर कम से कम 5 मिनट तक टेस्ट लोड पर एक जैसा रहेगा। एम्प्लॉयर्स और ऑपरेटर को यह पक्का करने के लिए पूरी सावधानी बरतनी चाहिए कि सभी इक्विपमेंट लागू नियमों के अनुसार कंप्लाइड, जांचे और टेस्ट किए गए हो, इसके मकसद के लिए फिट हो और सही तरीके अपनाए गए हो और वर्कर लिफ्टिंग ऑपरेशन को सुरक्षित रूप से करने के लिए ठीक से ट्रेंड हो। लिफ्टिंग टूल्स और टेकल्स की पूरी जानकारी पूरी बारीकी से मैंने इस वीडियो में बताया है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और अब तक आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।